हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के बारे में। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं ये बताना चाहता हूं कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस जो एक चैप्टर है, इसमें रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि नीट में एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है। तो इस लेक्चर को आपको लास्ट तक देखना है, जिसमें मैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के बारे में आपको बताऊंगा और सेपरेट लेक्चर में इसके बाद मैं आपको रेस्पिरेटरी कैपेसिटी पर भी काफ़ी डिटेल डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पल्मोनरी या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या होती हैं। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बस प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करना है। यहां पर मैं लिख रहा हूं कि अंडर डिफरेंट कंडीशंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडर डिफरेंट कंडीशंस? यानी कि तब जबकि आप नॉर्मल इंस्पिरेशन करते हैं या नॉर्मल एक्सपिरेशन करते हैं, तब जबकि आप नॉर्मल इंस्पिरेशन की जगह फोर्सफुल इंस्पिरेशन करते हैं या फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते हैं। इन डिफरेंट कंडीशंस को मैं यहां पर बोल रहा हूं अंडर डिफरेंट कंडीशन या अंडर वेरियस कंडीशन। तो इन अंडर वेरियस कंडीशंस वो क्वांटिटी ऑफ एयर जिसको आप अपने लंग्स में इंस्पायर कर सकते हैं या लंग्स से बाहर एक्सपेल कर सकते हैं, उनको हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स या पल्मोनरी वॉल्यूम्स कहते हैं। टोटल 4 डिफरेंट टाइप की रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को हमें स्टडी करना है, जिसमें से पहली का नाम होगा टाइडल वॉल्यूम, दूसरी का नाम होगा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, थर्ड नंबर पर हम पढ़ेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड फोर्थ नंबर पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा रेसिडुअल वॉल्यूम के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको यह मानना है, यह समझना है कि हमारे पास 1 पेयर ऑफ लंग्स होते हैं जो हमारी थोरासिक कैविटी में लोकलाइज्ड होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया है। एंड हमारे 1 पेयर ऑफ लंग्स जो हमारी थोरासिक कैविटी में लोकलाइज्ड होते हैं, वो थोरासिक कैविटी के साथ बहुत क्लोजली अटैच भी होते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लूरा मेम्ब्रेन्स एंड प्लूरल फ्लूइड। ये हमने एनाटॉमी ऑफ लंग्स में पढ़ा है। जब भी आप नॉर्मल या फोर्सफुल इंस्पिरेशन करते हैं तो आपकी थोरासिक कैविटी की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होती है। जब भी आप नॉर्मल या फोर्सफुल इंस्पिरेशन करते हैं तब आपकी थोरासिक कैविटी की वॉल्यूम क्या होगी? इंक्रीज होती है। एंड जैसे जैसे आपकी थोरासिक कैविटी की वॉल्यूम जितनी भी इंक्रीज होती है, उसके अकॉर्डिंगली आपके लंग्स की वॉल्यूम यानी पल्मोनरी वॉल्यूम भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। इसी तरह जब आप नॉर्मल या फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते हैं तब आपकी थोरासिक कैविटी की वॉल्यूम डिक्रीज होती है और उसके अकॉर्डिंगली आपके लंग्स की पल्मोनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज होती है। इसके पीछे का मतलब केवल इतना है कि हमारे लंग्स थोरासिक कैविटी से क्लोजली अटैच हैं। जबकि आप फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते हैं तब भी हमारे लंग्स उतने ही पिचकते हैं या उतनी ही लंग्स की वॉल्यूम कम होती है जितनी कि थोरासिक कैविटी की वॉल्यूम कम हो रही है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपने अगर फोर्सफुल एक्सपिरेशन किया या आपने नॉर्मल एक्सपिरेशन किया तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके लंग्स पूरी तरह से पिचक जाते हों। यानी कि किसी भी कंडीशंस में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपके लंग्स के अंदर भरी हुई 100% जो एयर है वो बाहर एक्सपेल कर दी जाए। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, ये मैं आपको अब सिंपल से कंसेप्ट से समझाना स्टार्ट करता हूं। आप कंसीडर करिए कि ये हमारे 1 पेयर ऑफ लंग्स हैं, ये हमारे 1 पेयर ऑफ लंग्स हैं और ये हमारी थोरासिक कैविटी में लोकलाइज्ड हैं। ये 1 पेयर ऑफ लंग्स हैं जो हमारी थोरासिक कैविटी में लोकलाइज्ड हैं। आपको कंसीडर करना है कि इन 2 लंग्स के बराबर मैं एक बड़ा यानी कि एक बिग लंग आपको बना के बता रहा हूं। यानी कि इन 2 लंग्स के बराबर हमने कंसीडर कर लिया कि ये हमारा एक बड़ा लंग है। अल्टीमेटली 2 लंग्स इज इक्वल 1 बिग लंग। ऐसा होता नहीं है, ऐसा हाइपोथेटिकली आपको याद रखना है, सपोज करना है, मान लेना है, ताकि आप वेरियस रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को बहुत आसानी से समझ पाएं। तो मैंने अपने 1 पेयर ऑफ लंग्स के बराबर एक बड़े लंग को बना लिया और इसके थ्रू मैं आगे आपको वेरियस वॉल्यूम को समझाऊंगा। अभी मैंने आपसे बोला कि जब आप एक्सपिरेशन करते हैं यानी कि लंग्स के अंदर भरी हुई एयर को एक्सपेल करते हैं बाहर, नॉर्मल या फोर्सफुल, तब भी आपके लंग्स के अंदर 100% जो एयर है वो बाहर नहीं निकलती। यानी ऐसा कभी नहीं होता कि आपके लंग्स 100% पिचक जाएं। आपके लंग के अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर, एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ एयर हमेशा भरी होती है। तब भी जब आप नॉर्मल एक्सपिरेशन कर रहे हैं
इवन तब भी जब आप फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर रहे हैं। तो मैं कंसीडर कर लेता हूं कि तब जब आप नॉर्मल एक्सपिरेशन कर रहे हैं, नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर को सांस छोड़कर बाहर निकाल रहे हैं, तब आपके लंग्स में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर भरा रहेगा। और वो सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर कितना होगा, तो आपको फिलहाल याद रख लेना है 2100 ml से लेकर 2300 यानी कि 2300 ml तक। तो 2100 से 2300 ml अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स में, दोनों लंग्स में भरी होती है तब भी जब आप नॉर्मल एक्सपिरेशन करते हैं। तो नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद भी आपके लंग्स में इतना अमाउंट ऑफ एयर हमेशा भरा रहेगा। इतना आपको फिलहाल याद रखना है। अब मैं बात करता हूं टाइडल वॉल्यूम क्या होती है। टाइडल वॉल्यूम का बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ये आपने कंसीडर किया है कि आपके दो लंग्स के बराबर ये एक बिग लंग्स है। दिस इज वन बिग लंग इज इक्वल टू 2 लंग्स। हमारे 2 लंग्स के बराबर हमने ये एक बड़ा लंग ले लिया जिसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर हमेशा भरा रहेगा तब जब आप नॉर्मल इंस्पिरेशन और नॉर्मल एक्सपिरेशन करेंगे उसके बावजूद भी। अब आपको क्या करना है, आपको अपने लंग्स में नॉर्मल इंस्पिरेशन के दौरान कुछ अमाउंट ऑफ एयर को इंस्पायर करना है। यानी कि जब भी आप नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे तो जो नॉर्मल ब्रीदिंग की कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ एयर आप अपने लंग्स में इंस्पायर करेंगे एंड अप्रोक्सीमेट उतनी ही वॉल्यूम ऑफ एयर आप अपने लंग्स से एक्सपायर करेंगे तब जबकि आप नॉर्मल एक्सपिरेशन करेंगे। उस वॉल्यूम को ही हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है, देखिए, आपने नॉर्मल इंस्पायरेशन किया तो एक आपने नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर को, सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एयर को अपने लंग्स में क्या किया, अंदर भर लिया। वो वॉल्यूम कितनी है जिसको मैं रेड कलर से यहां पर हाईलाइटेड कर रहा हूं। तो आपके लंग्स में पहले से जो अमाउंट ऑफ एयर था वो लंग्स में रहेगा, लेकिन जब आपने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया तो आपने कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर को अपने लंग्स में इनहेल करके अंदर एंटर करा लिया और ये अमाउंट ऑफ एयर कितना होगा, 500 ml। इसी को मैं कहूंगा कि ये टाइडल वॉल्यूम है। टाइडल वॉल्यूम मतलब जिसको हम टीवी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करेंगे टाइडल वॉल्यूम को, ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीदिंग। जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं यानी नॉर्मल सांस ले रहे हैं, नॉर्मल सांसों को छोड़ रहे हैं, फोर्सफुली नहीं कर रहे हैं, तब उस कंडीशन में जो वॉल्यूम ऑफ एयर को आप इंस्पायर और एक्सपेल करते हैं अपने लंग्स में या लंग्स के थ्रू बाहर, उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं और जिसकी वैल्यू हमेशा होती है 500 ml यानी कि आधा लीटर। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी एक हेल्दी पर्सन जो है वो 1 मिनट में 6000 से 8000 ml ऑफ एयर को, 1 मिनट में 6000 से 8000 ml ऑफ एयर को इंस्पायर या एक्सपेल करता है। तो इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, देखिए बहुत सिंपल है। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि कोई भी ह्यूमन जो नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहा है और वो हेल्दी है, वो 1 मिनट में 12 से 16 बार, 1 मिनट में 12 से 16 बार ब्रीदिंग करता है। यानी कि 12 बार इंस्पिरेशन करता है, 12 बार नॉर्मल एक्सपिरेशन करता है 1 मिनट में। अब हमने अभी पढ़ा कि टी का मतलब है टाइडल वॉल्यूम, और एक बार जब इंसान नॉर्मल इंस्पायरेशन करता है या इंस्पिरेशन करता है तो वो 500 ml ऑफ एयर को अपने लंग्स में लेता है और इतने ही अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ एयर को वो अपने लंग्स से बाहर एक्सपेल करता है तब जबकि वो नॉर्मल एक्सपिरेशन कर रहा है। तो अगर मैं लिख दूं कि 12 इंटू 500 और यहां पर लिख दूं 16 इंटू 500, तो इसका मतलब होगा कि 1 मिनट में एक हेल्दी ह्यूमन 6000 से 8000 ml एयर को इंस्पायर और एक्सपेल करेगा तब जबकि वो नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहा होगा और साथ में उसकी हेल्थ कंडीशन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होगी। अगर उस इंसान को, उस इंडिविजुअल को कोई पल्मोनरी डिसीज है तो ये बिल्कुल हो सकता है कि ये जो वैल्यू है वो अल्टर्ड हो जाए, इसमें कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर वो 100% हेल्दी इंडिविजुअल है तो क्योंकि हम जानते हैं कि एक बार नॉर्मल ब्रीदिंग करने पर 500 ml को हम एज अ टाइडल वॉल्यूम अपने लंग्स में लेते हैं और इतने ही अमाउंट को हम लंग्स के बाहर निकालते हैं। 12 से 16 बार हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं 1 मिनट में, तो इसका मतलब होगा कि ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीदिंग हम 6000 से 8000 ml ऑफ एयर को पर मिनट इंस्पायर और एक्सपेल करते हैं। कंसेप्ट आपको क्लियर होगा।
अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितनी भी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स हैं, 4 रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स हैं। टाइडल पहली हो गई, सेकंड को हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, थर्ड को हम बोलते हैं एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और फोर्थ नंबर पर हम पढ़ेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम। चारों वॉल्यूम्स में सबसे ज्यादा लोएस्ट जो वॉल्यूम है, वैल्यूम है, वो है आपकी टाइडल वॉल्यूम, और उसकी वैल्यू क्या है 500 ml। क्योंकि इसके बाद जितनी भी वॉल्यूम्स आप पढ़ेंगे उनकी जो वैल्यू होगी वो 500 से एटलीस्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो सेकंड नंबर पर जो वॉल्यूम मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं दैट इज द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसको मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं, तो आपको केवल सबसे पहले मैं जो बोल रहा हूं आपको उसको सुनना है। आप सबसे पहले एक नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान नॉर्मल इंस्पिरेशन करिए। आपने नॉर्मली अपनी सांस को अपने अंदर लिया, ठीक है ना। अब नॉर्मली आपने उतने ही अमाउंट को यानी टाइडल वॉल्यूम को आपने बाहर एक्सपेल भी कर दिया, यानी कि छोड़ दिया। तो मैं नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहा हूं। अब मैं नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद अगर फोर्सफुल इंस्पिरेशन करूं, मैंने नॉर्मल एक्सपीरेशन किया पर उसके बाद अगर मैं फोर्सफुल इंस्पिरेशन करूं, तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन की वजह से मैं टाइडल वॉल्यूम के अलावा कुछ एडिशनल या एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर को अपने लंग्स में इनहेल करूंगा, एंटर करूंगा। उस वॉल्यूम को ही हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब आप नॉर्मल इंस्पिरेशन करते हैं तो आप 500 ml यानी कि टाइडल वॉल्यूम को अंदर लेते हैं अपने लंग्स में, और जब आप नॉर्मल एक्सपिरेशन करते हैं तो आप 500 ml यानी टाइडल वॉल्यूम को ही एक्सपेल करते हैं आउटसाइड फ्रॉम द लंग्स। अब आपने नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद अगर फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर दिया तो आप जो वॉल्यूम ऑफ एयर को अपने लंग्स में इनहेल करेंगे वो अमाउंट ऑफ एयर में से अगर आप टाइडल वॉल्यूम को हटा दें, उसके ऊपर जो आपने एडिशनल या एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर को अपने लंग्स में भरा है, इंस्पायर किया है, तो उस अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ एयर को ही आप IRV यानी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहेंगे। देखिए कैसे, ये आपका एक बड़ा लंग्स है, ये आपका एक बड़ा लंग है जो आपके 2 लंग्स के बराबर है, ऐसा आपने पहले ही कंसीडर कर लिया था। अब आपने नॉर्मल एक्सपिरेशन किया, उसके बाद आपने फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया। तो जब हम फोर्सफुल इंस्पिरेशन करेंगे तो टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को हम अपने लंग्स में इंस्पायर करेंगे, भरेंगे, उसको ही आप कहेंगे यहां पर IRV। तो कंसेप्ट बहुत क्लियर है। ये आपका एक बड़ा लंग है जो 2 लंग्स के बराबर मान लिया गया है। जब आपने फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया तो टाइडल वॉल्यूम को तो आप अपने लंग्स में ले ही लेंगे जो कि 500 ml होगी, पर उसके अलावा जो एडिशनल एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर को आप अपने लंग्स के अंदर इनहेल करेंगे उसे हम IRV कहेंगे, और इसकी जो वैल्यू होगी वो 2500 ml से लेकर 3000 ml तक हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता अब आपको इसको लेकर कोई डाउट है। तीसरी वॉल्यूम जो है वो है एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बिल्कुल, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को अगर आपने समझ लिया है तो इसको समझना बहुत आसान है। देखिए, आपने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, नॉर्मल इंस्पिरेशन किया होगा तो आपने अपने लंग्स में 500 ml वॉल्यूम ऑफ एयर को इंस्पायर किया होगा। तो नॉर्मल इंस्पिरेशन करने के बाद अब आपको क्या करना है, फोर्सफुली एक्सपीरेशन करना है। नॉर्मल इंस्पिरेशन करने के बाद आप जब फोर्सफुली एक्सपीरेशन करेंगे तो आप टाइडल वॉल्यूम को तो बाहर एक्सपेल करेंगे, निकालेंगे, पर साथ में कुछ उस अमाउंट ऑफ एयर को या वॉल्यूम ऑफ एयर को भी आप अपने लंग्स के बाहर एक्सपेल करेंगे जो नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद भी आपके लंग्स में बनी रहती थी। मेरे कहने का मतलब क्या है, समझिए। यह आपका एक बड़ा लंग है जो 2 लंग्स के बराबर है, ठीक है। अब आपने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया तो आपने 500 ml ऑफ एयर को अपने लंग्स में भर लिया, जिसको हमने क्या नाम दिया है पहले से ही जानते हैं, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। एक चीज हो गई। अब आपको फोर्सफुली एक्सपिरेशन करना है। अब आपने क्या किया, फोर्सफुल एक्सपिरेशन। तो नॉर्मल
इंस्पिरेशन के बाद जब आप फोर्सफुल एक्सपिरेशन करेंगे तो आप टाइडल वॉल्यूम को तो बाहर रिलीज करेंगे ही, साथ में आप अपने लंग्स में भरी हुई जो एयर थी, जो मैंने पहले बोला था आपको 2100 से 2300 ml नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद भी आपके लंग्स में भरी होती है, पर क्योंकि आपने नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद फोर्सफुल एक्सपिरेशन किया है तो जो 2100 से 2300 ml वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स में भरी थी उसमें से आप देखेंगे 1000 से 1100 ml एयर जो है वो बाहर एक्सपेल करा दी जाएगी अलोंग विथ टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम के अलावा आप लगभग 1000 से 1100 ml वॉल्यूम ऑफ एयर को अपने लंग्स के बाहर क्या कर देंगे, एक्सपेल कर देंगे, और इसी को हम नाम देंगे ERV यानी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको सिंपल डिफाइन करना हो तो बहुत आसान है। नॉर्मल इंस्पिरेशन करिए तो मैंने 500 ml को अपने लंग्स में लिया, अब मैं फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर देता हूं तो मैंने अपने लंग्स में से टाइडल वॉल्यूम को तो बाहर निकाला ही, अलोंग विथ मैं अपने लंग्स में जो 2100 से 2300 ml एयर भरी थी उसका भी मैंने 1000 से 1100 ml बाहर एक्सपेल कर दिया। ये 2100 से 1100 ml जो मैंने एक्सपेल कर दिया टाइडल वॉल्यूम के अलावा, इसी को हम नाम देते हैं ERV यानी कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसको सिंपली लिखा हुआ है कि इट इज डिफाइंड एज द एडिशनल और एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन। पर याद रखिए उससे पहले उसने क्या किया होगा, नॉर्मल इंस्पिरेशन, और इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी 1000 ml से 1100 ml। फोर्थ नंबर की जो वॉल्यूम है उसको हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होगी, बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैंने जब आपको ये लेक्चर पढ़ाना स्टार्ट किया तो आपसे क्या बोला था कि तब जबकि आप नॉर्मल एक्सपिरेशन करते हैं उस समय भी आप नॉर्मल एक्सपिरेशन करेंगे उस समय भी आपके लंग्स में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर, एक सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एयर भरी होगी, वो होगी 2100 से लेकर 2300। पर प्रीवियस वॉल्यूम में आपने क्या देखा कि जब आप फोर्सफुल एक्सपिरेशन करेंगे तो टाइडल वॉल्यूम के अलावा आप लंग्स में भरी हुई पर्टिकुलर सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एयर में से भी 1000 से 1100 ml वॉल्यूम को अपने लंग्स के बाहर क्या कर देंगे, एक्सपेल कर देंगे। तो अगर किसी इंसान ने फोर्सफुल एक्सपिरेशन को किया है तो उसके बाद उसके लंग्स में जो अमाउंट ऑफ एयर शेष बचेगा, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एयर आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, उस रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एयर या वॉल्यूम ऑफ एयर को ही आप कहेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम, और इसकी जो वैल्यू होगी वो 1100 से 1200 ml होगी। और ये क्यों होगी ये मैं आपको बता देता हूं। तो कंसीडर करिए कि ये हमारा एक बड़ा लंग्स है, दैट इज इक्वल टू 2 लंग्स, दो हमारे लंग्स के बराबर एक ये बिग लंग्स है, और ये टाइडल वॉल्यूम है। ये क्या है, टाइडल वॉल्यूम। अब आपको फोर्सफुल क्या करना है, एक्सपिरेशन। तो जब आपने फोर्सफुल एक्सपिरेशन किया तो आपने टाइडल वॉल्यूम को भी बाहर रिलीज कर दिया और साथ में आपने एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी बाहर रिलीज कर दिया। टाइडल वॉल्यूम जो आपने रिलीज की वो 500 ml है, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो आपने बाहर रिलीज की वो आपने अभी अभी पढ़ा 1000 से 1100 ml है। तो हमने आपसे बोला था कि जब हम नॉर्मल एक्सपिरेशन करते हैं तो लंग्स में 2100 से 2300 ml वॉल्यूम ऑफ एयर हमेशा बनी होती है। पर जब आपने फोर्सफुल एक्सपिरेशन किया तो उस 2100 से 2300 जो एयर आपके लंग्स में थी उसका 1000 से 1100 ml आपने क्या कर दिया, एक्सपेल कर दिया। तो जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एयर होगा, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एयर मतलब ये अमाउंट ऑफ एयर जो बचा रहेगा लंग्स में आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, जिसकी वैल्यू कितनी होगी तो आपको बहुत इजीली बता सकता हूं मैं। 2100 से 2300 ml हमारे लंग्स में एयर की वॉल्यूम तब भी बनी होती है जब आप नॉर्मल एक्सपिरेशन करते हैं। अब आपने नॉर्मल एक्सपिरेशन की जगह क्या कर दिया, फोर्सफुल एक्सपिरेशन, तो टाइडल वॉल्यूम तो निकल ही जाएगी, एज वेल एज आपने देखा कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो भी लंग्स के बाहर चली जाएगी, जो 1000 से क्या होगी, 1100। तो लंग्स में 2100 से 2300 थी, जिसमें से 1000 से 1100 ERV के फॉर्म में बाहर निकल गई ड्यूरिंग द फोर्सफुल एक्सपिरेशन। तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ
वॉल्यूम ऑफ एयर जो लंग्स में बचेगा वो कितना हो जाएगा, तो आप 2100 में से माइनस कर दीजिए 1000 को, तो यहां आ जाएगा 1100, और यहां पर रेंज जो दी गई है 2300 में से माइनस कर दीजिए 1100 को, यहां पर आ जाएगा 1200। यही कारण है कि जो रेसिडुअल वॉल्यूम होगी वो 1100 से 1200 ml होगी। आई होप आपने चारों वॉल्यूम्स को केयरफुली समझा होगा, और आपको हमेशा याद रखना है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि टाइडल वॉल्यूम